हेलो। हाँ तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 का डीप वाला पार्ट है। इस क्वेश्चन में करना ये है बेटा, इन सारे नंबरों को ऐड कर दो और 180 के बराबर कर दो, जैसा कि हम दूसरे क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है BOD प्लस DOC प्लस एंगल COA इक्वल टू 180। ये आ गया 40, ये 2x माइनस 3 और ये x प्लस 5। बुक में यहाँ पे x माइनस 5 लिखा हुआ है, वो गलत है बेटा। यहाँ पे x प्लस 5 कर लेना। ठीक है ना। तो हमने सुधार लिया, उसके बाद में इसको सॉल्व किया हमने। तो मैं देख सकते हो कैसे हमने सॉल्व किया। उसके बाद में x की वैल्यू आ गई 46, और जब x की वैल्यू 46 आ जाएगी तो DOC में जो कि वैल्यू लिखी है 2x माइनस 3 वहाँ पर पुट कर दो, 89 आ जाएगा। इसी तरह COA जो कि x प्लस 5 है, 46 प्लस 5 रख दोगे तो ये 51 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 9th का डी पार्ट है। उसी तरह से बेटा अब क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, ये दिया हुआ है ऐसे करके फिगर। तो यहाँ पे पूछा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो 1 4, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 6 3, 6 और 3 अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह 5 है 2, 5 और 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लीनियर पेयर देखें कौन से हैं जो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो 6 5 4 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। 4 3 1 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। या 3 2 1 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। या 6 1 2 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कौन से आ जाएंगे। 6 5 3 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को ऐड करो तो 90 आता है, इन दोनों को ऐड करो तो 90 आता है। ठीक है। इसी तरह से एडजेसेंट एंगल डेट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो वो हो जाएंगे 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 या 6 1। ठीक है ना। अब बुक में पता नहीं, हमें आंसर हमारे पास है नहीं, तो बुक में हो सकता है 1 या 2 दिए हों। हमने सारे लिख दिए हैं जितने भी पॉसिबल हैं। थोड़ी सी दे दो। एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। 6 और 3 और 5 2। देखो यहाँ पे क्या है, 6 और 3 एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिगर में दिख रहा है कि ये 90 से तो कम ही होंगे, और 5 और 2, 5 ये और 2 ये वाला। ठीक है ना। एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बेटा। उसके बाद में ये देखो 11th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिगर ऐसे बना हुआ है। ठीक। ये दिया है 140, तो अगर ये है 114 दिया हुआ है तो बेटा SOR भी 114 हो जाएगा। ठीक। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है ना। हमने लिखा है यहाँ पे लिखा नहीं है हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक। उसके बाद में क्या है, अब जब ये दोनों निकल आए तो इन दोनों को ऐड करो तो ये 180 होता है। 180 यानी कि ये लीनियर पेयर है ना, तो 114 अगर ये है तो ये कितना होगा 66। इसी तरह से 114 अगर ये है तो ये कितना होगा 66। तो इन देखो हमने क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया है बाकायदा, तो मैंने सबको देख सकते हो। ठीक है ना। पॉज कर लेना है ऐसे करके और इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा स्पीड में बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाटा कम है और इस वीडियो को हम अपलोड करना चाहते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ इन द फॉलोइंग फिगर। अब तुम देखो 143 और y को ऐड कर देना। ठीक। पहले तो देखो z कितना है, z हो जाएगा 143। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद में क्या है 143 प्लस x को ऐड कर लेना। नहीं, हमने y को ऐड किया। 143 y को ऐड करोगे तो आ जाएगा 37। अगर ये 37 है तो बेटा ये भी 37 है। ठीक। यहाँ पे और करके हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना। लेकिन हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बी वाले पार्ट में देखो बेटा y और 29, y इक्वल टू 29 आ जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये 29 ये, तो y 92 और z सबको ऐड करोगे 180 आ जाएगा। सॉल्व करो 59 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे ये सोल्यूशन तुम देख सकते हो। ठीक है बेटा। और हाँ बेटा, हमने ये कंप्लीट कर दिया। किसी तरह से हमने फास्ट कंप्लीट किया, जल्दी। एक बार तुम फिर से देख लो। बी वाला क्वेश्चन ये है, 12th का ए पार्ट ये है। ठीक। इसी तरह से 11th क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है 11th क्वेश्चन। ठीक है।
10th क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो बेटा। 10th क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट।